अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक यूनिवर्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान। तो आइए आज की ये प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। एक बादशाह को रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद थे। वो तरह तरह के कपड़े पहनता था। आखिर वो एक ही तरह के कपड़े पहनने से उकता गया और उसने सोचा कि इस बार मुझे नए तरह के कपड़े पहनने चाहिए। इस सिलसिले में इसने अपने वज़ीरों और मशीरों को बुलाया और कहा, मुझे कुछ नए तरह के कपड़े पहनने के लिए चाहिए। सारे वज़ीरों और मशीरों ने आपस में मशवरा किया। फिर एक वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, आपके कपड़े सबसे मुनफरिद और कीमती होने चाहिए। रेशमी कपड़ों पर सोने की तारों से काम किया गया हो और इसके साथ एक जगमगाती हीरों की टोपी हो। बादशाह को वज़ीर का ख़याल पसंद आया। शाही दर्जी को बुलाया गया। बाज़ार से कीमती रेशमी कपड़ा ख़रीद कर इसे सोने की तारों से सिलाई किया गया। इन कपड़ों पर सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई करके इसे आरास्ता किया गया। इन कपड़ों के शायाना शान कीमती टोपी तैयार की गई। इस टोपी पर बराबर फासले में हीरे टांगे गए और दरमियान में एक खूबसूरत जगमगाता कीमती हीरा लगाया गया। कपड़ों ही के रंग के जूते भी बनवाए गए। बादशाह के मेवों की थैली जो हमेशा से बादशाह के पास होती थी, इस पर भी कपड़ों की तरह हम रंग गुलाब चढ़ाया गया। गर्ज के बड़ी मेहनत करके बादशाह के नए कपड़े तैयार किए गए। इन कपड़ों को बादशाह की अलमारी में लटका दिया गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि रात ही को बादशाह के महल में किसी तरह एक चोर दाखिल हो गया। चोर सारी चीज़ें तिजोरी में बंद पाकर बड़ा मायूस हुआ। जब इसकी नज़र अलमारी पर पड़ी तो उसने शाही कपड़े देखे तो उसने सोचा कि मैं पड़ोसी मुल्क से आए हुए शहजादे के हाथों फरोख्त कर दूंगा। चोर को मालूम था कि शहजादा कहाँ ठहरा हुआ है। शहजादे का प्रोग्राम था कि कल वो जाकर बादशाह सलामत से मुलाकात करेगा। चोर नए कपड़े लकड़ी के छोटे से डिब्बे में बंद करके शहजादे के पास ले गया। शहजादे ने जब ये नए कपड़े देखे तो उसे बहुत पसंद आए। इसने सोचा कि मैं ये नए कपड़े पहनकर बादशाह सलामत से मुलाकात करूंगा तो बहुत खूबसूरत नजर आऊंगा। चुनांचा इसने ये कपड़े मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिए। दूसरी तरफ जब बादशाह सलामत को नए कपड़े नहीं मिले तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि अब मैं शहजादे से मुलाकात के वक्त क्या पहनूंगा। बादशाह ने निगरान को कैद खाने में बंद कर दिया और दूसरे उम्दा कपड़े पहन लिए। इधर शहजादा भी नए कपड़े पहनकर बादशाह से मुलाकात करने पहुंच गया। शहजादा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। बादशाह से पहले इसकी मुलाकात शहजादी से हो गई। शहजादे को वो शहजादी पसंद आ गई और शहजादी को भी शहजादा पसंद आ गया। जब थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत की मुलाकात शहजादी से हुई तो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि मेरे कपड़े शहजादे ने किस तरह पहन लिए हैं। उन्होंने जब शहजादे से कहा, ये कपड़े जो आपने पहन रखे हैं कल रात हमारे महल से चोरी हो गए थे। अब सारा किस्सा शहजादे की समझ में आ गया। शहजादे ने बादशाह से कहा, ये कपड़े वो ही चोर मुझे फरोख्त कर गया है। मुझे मालूम नहीं था कि ये आपके हैं। मुझे आप जो चाहें सजा दें। बादशाह को शहजादे की साफ गोई बहुत पसंद आई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। शहजादे को अपनी बेटी शहजादी का रिश्ता भी दे दिया और अपने होने वाले दामाद को वो कपड़े तोहफे में दे दिए। चोर को शहजादे ने पकड़वा दिया और निगरान को आज़ाद करवा दिया। पूरे मुल्क में दोनों की शादी की खुशी धूमधाम से मनाई गई। शहजादा दुल्हन को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। तमाम दोस्तों का कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।